अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 चम्मच रोज़ाना आप इस चटनी का बनाकर खा लें। 1 चम्मच खाने से जितना भी खाया पिया है आपका फ़ौरी हज़म हो जाएगा, मैदा आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करती है चटनी, जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी ठीक हो जाता है, वज़न को भी कम करती है, बहुत ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए वो है मूली। 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं इस चटनी को बनाने के। पहली चीज़ हम जो लेंगे वो है मूली। मूली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है मैदे के लिए, जिगर के लिए हमारे, और इसके साथ ही वज़न भी कम करती है। यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे ये बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करती है, और साथ ही में जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद होती है, हाज़मे के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। तो आप अपने खाने में रोज़ाना अगर 1 चम्मच इस्तेमाल कर लेते हैं इस चटनी का, तो ये फ़ौरन खाने को हज़म कर देती है, निज़ाम हाज़मा को बिल्कुल दुरुस्त कर देती है। इसके साथ मैदे जिगर के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद मूली ली थी, छिलका उतारने के बाद इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है मूली की। साथ में मैंने 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी मेरे पास अदरक है, 1 इंच के बराबर अदरक का मैंने टुकड़ा लिया था, लहसुन के 3 जवे लिए हैं। तो अब हम इसे बनाने के लिए लेंगे मिक्सी का जार। आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे हाथ से भी पीस सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा सही लगे, आसानी लगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक पहले डाली, लहसुन, हरी मिर्च, साथ में मूली डालेंगे। अब जो इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है अनारदाना। अनारदाना हम इसमें डालेंगे। अनारदाना भी हाज़मेदार होता है, जिस्म में खून की कमी को दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है हमारे लिए। 2 टेबल स्पून भर के मैंने अनारदाना लिया है। पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो आपने भी पहले अनारदाना वॉश करना है अच्छी तरह से, इसके बाद ही डालना है चटनी में। इससे चटनी में खट्टा मीठा सा बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाता है। तो यहाँ पर मूली और अनारदाना से हम ये चटनी बनाएंगे। इसके साथ ही हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, डंडी समेत लिया है। पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीना भी बहुत ज़्यादा हाज़मेदार होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर नमक इसमें हस्ब ज़रूरत डालेंगे। इसके साथ ही ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी। पिसा हुआ ज़ीरा मैं ले गई हूँ, आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही काली मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर साबुत काली मिर्च मैंने ली है, तकरीबन मैंने आधा चम्मच लिए। 15 से 20 दाने काली मिर्च के इसमें शामिल कर देंगे। अफादियत के हिसाब से जितनी भी चीज़ें डाली हैं सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हाज़मेदार है। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि चटनी आसानी से पिस जाए। तो चलिए मैं इसकी चटनी पहले पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सी ये चटनी हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें मूली का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में जो हमने अनारदाना डाला है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाली है, लहसुन, अदरक, तो ये सारे मसाले डालने के बाद बहुत ही फ़ायदेमंद ये चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, जो कि हाज़मे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। 1 चम्मच काफ़ी है इस चटनी का अगर आप डेली खा लेते हैं। आप इस चटनी को बना के 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 3 से 4 दिन आप इसे खा सकते हैं रख के, आप दोबारा फिर बना लें। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो गया है, मूली आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर मूली का फ़ायदा उठाएँ और ये हाज़मेदार चटनी बनाएँ, जो कि खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनी है। ढेर सारे इसके फ़ायदे भी हैं फिर साथ में। तो आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मूली की चटनी की रेसिपी। और आप अगर मुझसे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला मूली की और भी बहुत ढेर सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।